हेलो एवरीवन, दिस इज नजरुल और मैं आशा करता हूं कि तुम सब बढ़िया हो। तुम मेरे छोटे भाई बहन जैसे हो, ठीक है। तो पहले वाला जो चैप्टर था हमारा रियल नंबर का ना, हमने 2 वीडियो पहले भी बना चुके हैं, ठीक है। पहले वीडियो में हमने कॉन्सेप्ट का रिवीजन किया था, ठीक है, कॉन्सेप्ट रिवीजन किया था। दूसरे वीडियो में हमने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन और पीवाई चीज को डिस्कस किया था, ठीक है। और इस वीडियो में हम ना जो एमसीक्यूज है ना, ये सारे एमसीक्यूज को एक एक करके डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पहले वाला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो पहले क्वेश्चन होगा द डेसिमल फॉर्म ऑफ दिस, ठीक है। इसका डेसिमल फॉर्म क्या है? पहले देखो, डेसिमल फॉर्म में तीन तरीके का डेसिमल फॉर्म आता है। पहले होता है टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग में फिर से दो आता है, एक होता है रिपीटिंग, ठीक है, एक होता है रिपीटिंग, ठीक है, एक होता है रिपीटिंग और दूसरा होता है नॉन रिपीटिंग, ठीक है, दूसरा होता है नॉन रिपीटिंग, ठीक है। याद रखो, एक होता है रिपीटिंग और दूसरा होता है नॉन रिपीटिंग, ठीक है। एक टर्मिनेटिंग पे एक आता है टर्मिनेटिंग, दूसरा आता है नॉन टर्मिनेटिंग में फिर से दो पार्ट आता है, एक होता है रिपीटिंग, दूसरा होता है नॉन रिपीटिंग। देखो, लेकिन यहाँ पे हमारा सवाल ये है कि ये टर्मिनेटिंग है या तो फिर नॉन टर्मिनेटिंग है, या तो फिर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। ये बाद में देख लेंगे, नॉन ऑफ द अबव, ठीक है। देखो यहाँ पे जो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग की जो क्या कहते हैं, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग किस तरीके से हम आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखो, किसी भी चीज का ना, किसी भी एक नंबर उठा लो, ठीक है, एक ये नंबर उठा लो 129, ठीक है। और इसके बाद देखो ये 2 स्क्वायर आ रहा है, इसके बाद 5 टू द पावर 7 आ रहा है इसका, और यहाँ पे आ रहा है 7 टू द पावर 5। क्या ये इस तरीके का जो पैटर्न है, इस तरीके का जो फॉर्म है, इस तरीके का? तो यहाँ पे आ रहा है, मान लो यहाँ पे एक नंबर दिया गया है एक, और यहाँ पे दिया गया 2 टू द पावर n इंटू n लिखो या तो फिर m लिखो, यहाँ पे कहीं जगह पे m लिखा, ठीक है। ये 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n। क्या इस तरीके का फॉर्मेट में ये है तो ये हो जाएगा टर्मिनेटिंग, इस तरीके का फॉर्मेट में है तो ये हो जाएगा टर्मिनेटिंग, नहीं तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है। तो ये इस तरीके का फॉर्मेट में नहीं है तो इसका मतलब इसका आंसर होने वाला है नॉन टर्मिनेटिंग। इसका डेसिमल एक्सपेंशन होगा नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। समझ में आ गया? तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है HCF ऑफ 8, 9 एंड 25। भाई तुम क्या करो, HCF निकालने के लिए ना पहले उसका फैक्टराइजेशन करो, ठीक है। इसको प्राइम फैक्टर्स निकालो। पहले 8 का प्राइम फैक्टर्स आ जाएगा, 8 इज इक्वल टू यहाँ पे, ठीक है, इससे मैं थोड़ा पेन को थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। 8 का जो प्राइम फैक्टर आएगा 2, 2 एंड 2, ठीक है। इसके बाद 9 का प्राइम फैक्टर आएगा 3 इंटू 3, ठीक है। समझ में आ गया? इसमें अब जो 25 है, 25 को हम ले लेते हैं, 25 का प्राइम फैक्टर्स आएगा 5 इंटू 5, ठीक है। अब देखो इसका HCF क्या है, या क्या इसमें तीनों में से क्या कोई भी चीज कॉमन है? ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे कॉमन। तो भाई यहाँ पे हर एक जगह पे तुम देखो, यहाँ पे 1 भी है, यहाँ पे 1 भी है। इसका मतलब इसका जो 1 है यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है। तो तीनों में से सिर्फ एक ही चीज कॉमन है, वो है 1। तो इसका प्राइम फैक्टर, इसका जो फैक्टर्स होगा, सॉरी इसका HCF होगा, वो होगा 1। समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी तरफ यहाँ पे है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इरेशनल। क्या पूछ रहा है? नॉट इरेशनल। इसका मतलब नॉट इरेशनल का मतलब क्या है भाई? रेशनल, ठीक है। इसका मतलब क्या है? हमें रेशनल निकालना है। इसमें कौन से ऐसे टर्म है जो रेशनल है, ठीक है। यहाँ पे दिया गया है 2 इंटू, देखो 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 3 रूट 2, ये आ जाएगा, पहले वाला आ जाएगा 4 माइनस 3, सॉरी 2 रूट 3 आ जाएगा। क्या ये रेशनल है? नहीं, ये इरेशनल नंबर है। तो भाई ये रिजल्ट हमारा नहीं हो सकता। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि रूट 2 प्लस रूट 3 इंटू 2, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई करो तब भी ये इरेशनल आने वाला है। देखो ये पे हम इसे सिंपलीफाई कर लेते हैं, ये आ जाएगा 2 रूट 2 प्लस 2 रूट 3। क्या ये रेशनल नंबर है? नहीं, ये भी एक इरेशनल नंबर है। दूसरा देखो, ये a प्लस बी, ये दिया गया है रूट 2 माइनस रूट 3, ठीक है। यह है रूट 2 प्लस रूट 3। क्या ये नंबर कुछ इस तरीके से दिख रहा है? ये जो पैटर्न है कुछ इस तरीके से दिख रहा है, a प्लस a माइनस b और a प्लस b कुछ इस तरीके से लग रहा है। तो इस तरीके से लग रहा है, इसका मतलब इसका तो रिजल्ट हमें निकालते हैं, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आ रहा है। तो इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा a स्क्वायर b स्क्वायर, a माइनस b a प्लस b। तो आ जाएगा हमारी एक आइडेंटिटी है a माइनस b a प्लस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इस आइडेंटिटी को यूज करके हम सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा a स्क्वायर, इसका मतलब ये आ जाएगा 2 स्क्वायर प्लस माइनस 3 स्क्वायर, इसका मतलब रूट 2 स्क्वायर माइनस रूट 3 स्क्वायर, ठीक है। इसे सिंप्लीफाई करो, रूट 2 स्क्वायर का मतलब यहाँ पे आ जाएगा 2 और यहाँ पे आ जाएगा 3, 2 माइनस 3 माइनस 1 आ जाएगा। क्या -1 एक क्या -1 रेशनल नंबर है? या ठीक है, ये एक क्या, सॉरी यहाँ पे हमें क्या निकालने, क्या चीज दिया है
क्या रेशनल नंबर निकालने के लिए दिया है, ठीक है। तो पहले ये नंबर क्या रेशनल नंबर है, हाँ ये रेशनल नंबर, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा ये वाला, ठीक है, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो हमें देखो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इरेशनल, नॉट इरेशनल का मतलब क्या है, रेशनल निकालना है। तो भाई हमें रेशनल नंबर यहाँ पे मिल चुका है, ये तो हमारे इरेशनल नंबर, ये नहीं हो सकता, ये भी इरेशनल हमने देख लिया, ये भी इरेशनल है। सिर्फ एक ही नंबर, ये सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा है हमारे पास, यही वाला, यही ऑप्शन हमारे पास बचा है, ये जो रेशनल, क्योंकि इसे सिंपलीफाई करने के बाद -1 निकालना है, और -1 एक इरेशनल नंबर है या रेशनल नंबर है, -1 एक रेशनल नंबर है, -1/1 एक रेशनल नंबर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोडक्ट ऑफ रेशनल और इरेशनल नंबर, द प्रोडक्ट ऑफ रेशनल और इरेशनल नंबर। देखो इस तरीके का जो क्वेश्चन है इसे तुम एग्जांपल से समझने की कोशिश करो। एक नंबर ले लिया हमने, एक रेशनल नंबर, ठीक है, और दूसरा नंबर ले लिया हमने इरेशनल नंबर। पहले वाला एक नंबर ले लिया हमने, एक नंबर ले लिया पे रेशनल नंबर, और दूसरा और एक नंबर ले लेते हैं हम इरेशनल नंबर, ठीक है, एक इरेशनल नंबर ले लिया, ये रेशनल ये इरेशनल, दोनों का प्रोडक्ट कर दो, क्या आ जाएगा 3√2। क्या 3√2 एक रेशनल नंबर है, नहीं ये एक इरेशनल नंबर, तो हमारा आंसर आ जाएगा ये वाला इरेशनल नंबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, द सम ऑफ रेशनल और इरेशनल। इस पहले वाले क्वेश्चन पे देख लो, पहले वाला क्वेश्चन पे आपने ये पूछा था कि क्या दोनों का प्रोडक्ट पूछा था, ठीक है, दोनों का प्रोडक्ट, इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन। अब पूछ रहा है कि ये सम क्या है, तो देखो पहले फिर से वही सेम एग्जांपल हम लेते हैं, सेम एग्जांपल हमारे पास आया जाएगा। पहले वाला एक पहला जो नंबर हम रेशनल ले लेते हैं, रेशनल नंबर हमने ले लिया 3 और इरेशनल नंबर ले लिया हमने √2, ठीक है, दोनों का सम क्या हो जाएगा, भाई दोनों का सम भी एक इरेशनल नंबर दिख रहा है, तो भाई इसका आंसर भी हो जाएगा एक इरेशनल नंबर, ठीक है, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द प्रोडक्ट ऑफ टू डिफरेंट इरेशनल नंबर इज ऑलवेज, द प्रोडक्ट ऑफ टू डिफरेंट इरेशनल नंबर। डिफरेंट का मतलब देखो कभी-कभार डिफरेंट की जगह पर तुम्हें नॉन आइडेंटिकल पूछ लेगा, ठीक है, नॉन आइडेंटिकल, क्या है, नॉन आइडेंटिकल, ठीक है, कभी कभार तुम्हें डिफरेंट के जगह पे नॉन आइडेंटिकल पूछ सकता है। ये ऐसा कह सकता है कि द प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन आइडेंटिकल इरेशनल नंबर इज ऑलवेज नॉन आइडेंटिकल, इसका मतलब डिफरेंट इरेशनल नंबर, ठीक है, एक नंबर हमने ले लिया 3√3 और दूसरा और एक नंबर देखो डिफरेंट होना चाहिए, जो इरेशनल नंबर तुम लोगे वो दोनों डिफरेंट होना चाहिए। क्या कह रहे हैं फिर से देखो कि टू डिफरेंट इरेशनल नंबर, यहाँ पे दोनों नंबर हमने ले लिया, दो डिफरेंट इरेशनल नंबर हमने यहाँ पे ले लिया, एक नंबर हमने ले लिया 3 और दूसरा √3 और दूसरा नंबर हमने ले लिया √5, ठीक है, दोनों का प्रोडक्ट कर लो, इसका मतलब मल्टीप्लाई करो, तो मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा, ये देखो 3 5 15, √15 आ जाएगा। क्या √15 एक इरेशनल नंबर है, यस, √15 एक इरेशनल नंबर है, तो इसका आंसर आ जाएगा इरेशनल नंबर। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द सम ऑफ टू इरेशनल नंबर, टू इरेशनल नंबर इज ऑलवेज, देखो सम ऑफ टू इरेशनल नंबर, किसी भी तुमने नंबर टू इरेशनल नंबर ले लो, आइडेंटिकल लो या तो फिर नॉन आइडेंटिकल लो। पहले हम आइडेंटिकल देख लेते हैं, 3 + 3, ये आइडेंटिकल मतलब सेम, आइडेंटिकल का मतलब क्या है, सेम नंबर, ठीक है, सेम नंबर। देखो ये एक इरेशनल नंबर है, ये एक इरेशनल नंबर है, दोनों का सम कर दो, क्या आ जाएगा 2√3। क्या 2√3 एक इरेशनल नंबर है, हाँ ये एक इरेशनल नंबर है। देखो ये हो गया आइडेंटिकल, तो भाई नॉन आइडेंटिकल देख लेते, एक नंबर नॉन आइडेंटिकल हो गया 3 और ये हो गया √3 और √2, दोनों का सम कर दो, वही सेम रहने वाला है, तो ये भी एक इरेशनल नंबर है और इसका भी, ये भी एक इरेशनल नंबर है। इसका मतलब आइडेंटिकल लो या तो फिर नॉन आइडेंटिकल लो, किसी भी टू डिफरेंट हो या आइडेंटिकल हो, दो इरेशनल नंबर के सम, इरेशनल नंबर का सम ऑलवेज क्या होता है, सम इरेशनल होता है। इसका मतलब किसी भी दो इरेशनल नंबर को एक साथ जोड़ दो ना तो तुम्हें इरेशनल नंबर ही मिलने वाला है, इरेशनल को जोड़ दो तो तुम्हें इरेशनल मिलने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द प्रोडक्ट ऑफ 3 consecutive positive integer is always divisible, द प्रोडक्ट ऑफ 3 consecutive integer, ठीक है, तो हम देखो पॉजिटिव इंटीजर किसी भी 3 consecutive, तो consecutive का मतलब है कि मतलब है पास वाले नंबर, ठीक है, पास वाले नंबर, एक नंबर हमने ले लिया 2 तो इसके पास वाले नंबर आ गया 3, इसके बाद इसके पास वाले नंबर आ गया 4, इन तीनों का प्रोडक्ट कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। फिर से एक नंबर हमने मान लो यहाँ पे ले लिया 5, ठीक है, इसके पास वाले नंबर हो गए 6, इसके और बाद में पास वाले नंबर हो गए 7, इन सबको मल्टीप्लाई कर दो, इनको मल्टीप्लाई कर दो, क्या दिख रहा है तुम्हें, देखो 3 2 6 एंड 6 4 कितना आ रहा है 24, समझ में आ रहा है, ये 24 देख लेते, ये भी नंबर देख लेते, 5 6 30, 30 3 2 21, इसका मतलब 210, समझ में आ रहा है।
ये देखो दोनों नंबर के 6 से क्या ये नंबर 4 से डिविजिबल है? देखो 24 तो 4 से डिविजिबल है। कि ये नंबर 4 से डिविजिबल है? नहीं, ये नंबर 4 से डिवाइड नहीं हो सकता, तो इसका आंसर नहीं हो सकता। कौन सी नंबर है ये? तीन कंसेक्यूटिव नंबर, ये जो नंबर कंसेक्यूटिव नंबर है इसकी जो प्रोडक्ट आया, ठीक है, इसमें से कौन सा नंबर है, इसमें नीचे दिया गया कौन सा नंबर से ये दोनों नंबर डिविजिबल हो रहे हैं, मतलब जो कंसेक्यूटिव नंबर का प्रोडक्ट है वो डिविजिबल है, ठीक है। तो हम 6 से ये नंबर भी डिवाइड हो रहे हैं, ये नंबर भी डिवाइड हो रहे हैं, करके देख लेना, ठीक है। तो किसी भी तीन कंसेक्यूटिव नंबर उठा लो, तीनों नंबर की प्रोडक्ट निकालो और ये हमेशा 6 से डिविजिबल होगा, हमेशा ये 6 से डिविजिबल है, इसका मतलब 6 से गुना करेगा। चलो अब देखो एलसीएम ऑफ गिवन नंबर। एक चीज समझने की कोशिश करो, ये क्वेश्चन ना ये बहुत एक ट्रिकी क्वेश्चन है। एलसीएम ऑफ गिवन नंबर, एक नंबर दिया गया है x और दूसरा वाला नंबर है y, इस तरीके का नंबर है, एक नंबर x है और दूसरा नंबर y है, ठीक है। ये क्वेश्चन समझने की कोशिश करो। एलसीएम ऑफ गिवन नंबर, ये नंबर दिया गया है x एंड y, वेयर y इज द मल्टीपल ऑफ x, यही पे हमारा असली मजा है, ठीक है। वेयर y इज ए मल्टीपल ऑफ x, इसका मतलब क्या कह रहा है? ऐसा दो नंबर है, ठीक है, ऐसा यहाँ पे दो नंबर ले लिया, पहला वाला एक नंबर समझ लो, ऐसा ही हमने यहाँ पे नंबर ले लिया 3, ठीक है, दूसरा नंबर यहाँ पे हमने ले लिया 9, ठीक है। अब देखो जो y कह रहा है, इसका मतलब y समझ लो तुम यहाँ पे 9 है, x को समझ लो ये 3 है, क्या y यहाँ पे है और ये यहाँ पे है, तो ये x, ये जो y है ना ये 3 का मल्टीपल है, 3 मल्टीपल, इसका मतलब 3 को 3 गुना करोगे तो तुम्हें 9 मिलने वाला है, ये 3 का मल्टीपल हो गया, 3 का मल्टीपल क्या है? 9 है, इसका मतलब 3 का y x का मल्टीपल है, y x का मल्टीपल है, तो भाई मल्टीपल जब होता है ना तो एलसीएम ऑलवेज जो लार्जर वाला, जो बड़ा वाला नंबर होता है वही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बड़ा वाला नंबर कौन सा आ रहा है यहाँ पे? ये देखो x ना, x क्या कह रहे हैं? y क्या? y x का मल्टीपल है, y x का मल्टीपल है, इसका मतलब y हमारा एलसीएम है, इसका मतलब देखो 3 9 का 9 3 का क्या आ रहा है? देखो 9 यहाँ पे लिख लेते हैं अच्छी तरह से, जो यहाँ पे 3 था और यहाँ पे 9 था, जो 3 देखो ये मल्टीपल है, ठीक है, 9 3 का मल्टीपल है, इसका मतलब 3 को 3 गुना करोगे तो 9 आ जाएगा, इसका मतलब 9 3 का मल्टीपल है, तो इसका मतलब एलसीएम हमारा क्या है? जो मल्टीपल था वही नंबर, ठीक है, यहाँ पे 9 आ रहे, 9 यहाँ पे क्या था? y, तो y हो गया हमारा आंसर, ठीक है, y हो गया हमारा आंसर, इसका मतलब y हो गया इन दोनों नंबर का एलसीएम, इन दोनों नंबर का एलसीएम क्या निकल के आ रहा है? y निकल के आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है? देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड द स्पोर्ट फील्ड, एक स्पोर्ट फील्ड समझ लो, ठीक है, एक प्लेग्राउंड समझ लो, वहां के चारों तरफ से ना एक सर्कुलर पाथ दिया गया है, ठीक है, सर्कुलर पाथ दिया गया है, उसमें देखो ये क्या कह रहा है? प्रिया टेक्स 18 मिनट्स टू कंप्लीट टू ड्राइव वन राउंड ऑफ द फील्ड, तो प्रिया को ना एक राउंड करने के लिए, एक राउंड दौड़ लगाने के लिए प्रिया को लग रहा है 18 मिनट, ठीक है। इसके बाद आ रहे हरीश टेक्स 12 मिनट, हरीश को कितना लग रहा है? 12 मिनट, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि मान लो सपोज दे बोथ स्टार्टेड एट द सेम पॉइंट, मान लो एक फील्ड या इस तरीके का फील्ड है, ठीक है, इस तरीके का फील्ड है, ठीक है, हरीश भी यहां से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, हरीश भी यहां से स्टार्ट कर रहे हैं और जो प्रिया है वो भी यहां से सेम पॉइंट से स्टार्ट कर रहा है, इस पॉइंट से स्टार्ट कर रहा है। अब देखो इसको लग रहा है एक राउंड मारने के लिए, हरीश को लग रहा है 12 मिनट, ठीक है, हरीश को लग रहा है 12 मिनट और प्रिया को, जो प्रिया है ना, प्रिया को लग रहा है यहाँ पे एक राउंड करने के लिए, प्रिया को लग रहा है यहाँ पे 18 मिनट्स। ऐसे कितने टाइम के बाद सेम टाइम पे स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है, सेम पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं एंड कितने आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स दे विल मीट, कितने टाइम के बाद ना दोनों सेम पॉइंट पे फिर से होंगे, फिर सेम पॉइंट का मतलब दोनों एक साथ होंगे, समझ में आ रही? तो इसका मतलब हमें यहां से एलसीएम निकालना है, ठीक है, हमें यहां से एलसीएम निकालना है, इसका मतलब 18 और 12 का एलसीएम निकाल लो, 18 का एलसीएम निकाल दो, पहले हम यहां से 12 को
फैक्टराइज कर लेते हैं, 2 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, फिर से 2 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, फिर से 3 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 18 को ऐसे फैक्टराइज करो, 2 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 3 अगेन 3 1। ठीक है, इन दोनों का हमें एलसीएम निकालना है। ठीक है, इसे हम ऐसे इरेज कर देते, इसे हम भाई पूछ लेते। अब देखो ये 18 है, 18 हमारे पास आ रहा है 2 और 2 into 3 स्क्वायर, इसके बाद आ रहे 12, 12 क्या आ रहे हैं, ये देखो 2 स्क्वायर और यहाँ पे आ रहे हैं 3, दोनों को एलसीएम निकालो, एलसीएम क्या आ रहे हैं, देखो दोनों का एलसीएम आ रहे हैं, यहाँ पे हाईएस्ट देखो एलसीएम जब निकाले हो ना तब जो हमारे फैक्टर है, फैक्टर का जो हाईएस्ट पावर वाला फैक्टर है उसे उठाना है, हाईएस्ट पावर वाला फैक्टर ये आ जाए 2 स्क्वायर और यहाँ पे आ जाएगा 3 स्क्वायर, 2 स्क्वायर का मतलब ये 4 है और ये आ जाएगा 9 4 9 36 मिनट, 36 मिनट के बाद ना दोनों एक साथ होंगे। ठीक है, 36 मिनट के बाद ना दोनों एक साथ मीट होकर रहेंगे। ठीक है, अब हमारा आंसर निकल के आ रहा है 36 मिनट, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्सप्रेस 98 एज ए प्रोडक्ट ऑफ देयर प्राइम्स। अरे यार क्या निकालने के लिए दे दिया, 98 को हमें प्राइम फैक्टर्स करना है, उसका बस इसका 2 हो गया, प्राइम फैक्टराइजेशन करो, 2 आ जाएगा, 4 अगेन 2 9 अगेन ये आ जाएगा 7 and 7 2 आ जाएगा 7 and 1, तो इसका मतलब क्या आ रहा है 2 7 स्क्वायर, 2 7 स्क्वायर कहां पे है भाई, इसका आंसर ये निकल के आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है, m square minus 1 is divisible by 8। ऐसा एक नंबर है m square minus 1 is divisible by 8, तो m क्या है, m इवन नंबर है या ऑड नंबर है, नेचुरल नंबर है या होल नंबर है, ये समझने की कोशिश करो। एक नंबर हमने हमारे यहाँ पे दिया गया है, ठीक, ये नेचुरल नंबर है या तो फिर होल नंबर। एक नंबर हमारे पास है, पहले ये समझ लो, एक नंबर मान लो यहाँ पे दिया गया है m, ठीक है, एक m को स्क्वायर करो, ठीक है, पहले ऑड नंबर, एक ऑड नंबर ले लो, ऑड नंबर ले लिया, ऑड नंबर हमने ले लिया यहाँ पे 3 और एक इवन नंबर ले लिया, ठीक है, एक इवन नंबर मान लो यहाँ पे हमने ले लिया 4, 3 को स्क्वायर करो क्या आ जाएगा 9 माइनस 1 आ जाएगा 8, समझ में आ रहा है, 3 को माइनस करो आ जाएगा 8, और अब इवन नंबर को स्क्वायर करो, इवन नंबर यहाँ पे 4 ले लिए, इसे स्क्वायर करो, स्क्वायर करने के हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 16 माइनस 1 15, क्या 15, जो इवन नंबर जब लिया था उसे स्क्वायर किया, इसके बाद 1 माइनस करने के बाद ये क्या आ रहे, ऑड नंबर आ रहे, क्या ऑड नंबर 8 से डिविजिबल है नहीं, क्या ऑड नंबर 8 से डिविजिबल है नहीं, इसका मतलब ये जो नंबर है ये इवन नंबर आ रहे, इवन नंबर क्या 8 से डिविजिबल, हाँ ये 8 से डिविजिबल है, इसका मतलब जो इनिशियल नंबर जो था हमारा, यहाँ पे तो हमने 9 स्क्वायर किया था, तो भाई स्क्वायर निकालने के लिए नहीं बोल रहे, हम बोल रहे हैं कि m निकाल, तो हमने यहाँ पे क्या लिया m, ये ले लिया था, इससे स्क्वायर किया -1 के 8 आ रहा है, इसका मतलब एक ऑड नंबर को जब हम स्क्वायर करेंगे -1 करेंगे तो अब आ जाएगा इवन नंबर, इवन नंबर 8 से डिविजिबल है, तो इनिशियल नंबर हमारा क्या था, ऑड नंबर। ठीक है, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, एन ऑड इंटीजर। देखो एक चीज समझने की कोशिश करो, ये कभी कभार नेचुरल नंबर भी होने की प्रोबेबिलिटी है, ये नेचुरल नंबर भी हो सकता है, ये इसका आंसर ये भी हो सकता है, ये नेचुरल नंबर भी हो सकता है, ठीक है, ये कभी भी ऐसा भी हो सकता है भाई, नहीं ये नेचुरल नंबर तो नहीं हो सकता, ये ऑड नंबर है, नेचुरल नंबर हो जाएगा तो -7 कभी कभार -7 को स्क्वायर कर, हाँ नहीं सॉरी, ये क्या है, ये हमारा ऑड नंबर है, ठीक है, ये हमारा क्या ऑड नंबर है, समझ में आया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ टू, ये क्वेश्चन में क्या है कि प्रॉब्लम है, ठीक है, यहाँ पे शायद ही डिजाइनर ने प्रॉब्लम कर दी, कोई इशू नहीं, हम बाद में कर लेंगे ये नंबर क्वेश्चन। अब देखो, द प्रोडक्ट ऑफ ए नॉन जीरो रेशनल एंड एन इरेशनल नंबर, इसका मतलब ये कह रहा है कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, रेशनल नंबर इरेशनल नंबर को प्रोडक्ट करो तो ऑलवेज हमें इरेशनल नंबर मिलने वाला है, रेशनल इरेशनल मिलने वाला है, रेशनल नंबर के साथ इरेशनल मल्टीप्लाई करो तो हमें इरेशनल मिलने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द लीस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ऑल नंबर्स फ्रॉम 1 to 5। देखो एक नंबर यहाँ पे हमने ले लिया 2 3 4 एंड 5, यहाँ पे ऐसा सबसे छोटा वाला नंबर निकालना है यहाँ से, ठीक है, जिससे 1 भी डिविजिबल हो, 2 भी डिविजिबल हो, 3 भी डिविजिबल हो, 4 भी डिविजिबल हो, 5 भी डिविजिबल हो, ठीक है। एक चीज देखो, पहला वाला जो नंबर है, सबसे छोटा वाला नंबर है हमारे पास 5, क्या 5 1 से डिविजिबल है, हाँ डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है नहीं, तो इसका तो आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि ये पांचों नंबर हमारे, देखो
जो नंबर हमें लेंगे ये नंबर इन 5 नंबर से डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है। दूसरा वाला जो नंबर आता है देखो ये क्या 2 से डिविजिबल है, ये पहले ये छोटे वाले नंबर को हमें देखना है, लिस्ट नंबर, ठीक है, लिस्ट नंबर देखना है। तो सबसे पहले 5 के बाद आता है 20 को हम देख लेते हैं क्या 20 1 से डिविजिबल, हाँ 1 से तो डिविजिबल है, ऑफ कोर्स 2 से डिविजिबल है, 4 से डिविजिबल है, 5 से डिविजिबल है, लेकिन ये 3 से डिविजिबल नहीं है, इसका मतलब ये भी आंसर नहीं हो सकता। तो इन दोनों में से कोई भी एक होगा। तो पहले देख लेते हैं 60 को, क्या 60 से ये सारे नंबर डिविजिबल हो रहा है, क्या 1 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल भी है, 3 से डिविजिबल है भी है, 4 से डिविजिबल भी है, 5 से डिविजिबल भी है। इसका मतलब छोटा वाला नंबर ये हमारा आंसर है। ये भी डिविजिबल होगा हर एक नंबर से, शायद ये नहीं 3 से डिविजिबल, तो हमारा आंसर आ जाएगा 6, आंसर आ जाएगा 60। समझ में आ रही? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर। समझ में आ रहा है? डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर, एक रेशनल नंबर के डेसिमल एक्सपेंशन, ये एक रेशनल नंबर दिया गया है, इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या है, विल बी टर्मिनेटिंग आफ्टर, टर्मिनेट, ये तो हमें पहले से हमें मालूम है कि ये टर्मिनेटिंग होगा, लेकिन कितने प्लेसेस के बाद, डेसिमल पॉइंट के बाद कितने प्लेसेस के बाद ये टर्मिनेट होगा, ये समझने की कोशिश करो, ठीक है। देखो पहले जो ऊपर वाले जो डिनोमिनेटर, जो नीचे वाला पार्ट है ना, जो डिनोमिनेटर है, इसे हम पहले फैक्टराइज कर लेते हैं, ठीक है। इससे फैक्टराइज करो, 250 को ऐसे फैक्टराइज करो, फैक्टराइज करने के बाद ये आ जाएगा 2 2 1 0 2 2 0 2 5 0, फिर से ये इसे फैक्टराइज करो, ये आ जाएगा, देखो इसे 5 से डिविजिबल, ये 5 से डिविजिबल है, तो ये आ जाएगा 5 2 0 अगेन 5 5 0, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा 5 और 5, यहाँ पे फिर से ये डिविजिबल होगा 5 1 0। अब देखो प्राइम फैक्टर्स यहाँ पे निकल के आ रहा है 2 5 3 टाइम्स, इसका मतलब 250 को हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं 1 4 5 8 7, 250 को कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं 1 2 टू द पावर 1, इसका मतलब 2, और 5 का पावर 1 2 3, इसका मतलब 5 टू द पावर 5 क्यूब, ठीक है। और ऊपर में जो है 1 4 5 8 7 जो भी है, ऊपर में जो भी है। अब देखो नीचे वाले पार्ट को देख लो, डिनोमिनेटर को देखो, डिनोमिनेटर में जो हाईएस्ट पावर है ना, हाईएस्ट पावर है 2 और 5 का जो हाईएस्ट पावर है, ठीक है, ग्रेटेस्ट पावर है, उस जितना पावर है उतना प्लेसेस के बाद टर्मिनेट होगा। कितना पावर है हमारा 3, तो इसका मतलब 3 डेसिमल प्लेसेस के बाद, 3 डेसिमल प्लेसेस के बाद 3 क्या बोलते हैं इसे, स्थान, 3 प्लेसेस के बाद जाकर ना ये खत्म होने वाला है, ठीक है। टर्मिनेट कब टर्मिनेट होगा, 1 2 3, ये 3 प्लेसेस के बाद जाकर, या मान लो 0 1 2 3 कुछ डेसिमल पॉइंट के बाद 3 प्लेसेस के बाद जाकर ये खत्म होने वाला है, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ फ्रैक्शनल नंबर ऑफ दिस टर्मिनेट आफ्टर कितने प्लेसेस के बाद, भाई हाईएस्ट पावर कितना है, हाईएस्ट पावर 4 है, तो 4 प्लेसेस के बाद ये जाकर खत्म होने वाला है, ठीक है। समझ में आ रहा है? ये भी इजी क्वेश्चन था पिछले वाले क्वेश्चन की तरह। पिछले वाले क्वेश्चन में ऐसे डायरेक्ट दिया हुआ था, तो हमने यहाँ पे इसका फैक्टराइज किया, तो यहाँ पे फैक्टराइज पहले से ही यहाँ पे फैक्टर दिया हुआ है, तो भाई डिनोमिनेटर का फैक्टर दिया हुआ है 2 और 5 के बराबर हिसाब से, तो देखो 2 और 5 2 टू द पावर m into 5 टू द पावर n, इस फॉर्म में दिया गया है, इसका मतलब ये टर्मिनेटिंग है। लेकिन इसका जो हाईएस्ट पावर होगा 2 और 5 का जो दिनों में से किसी भी जिसका हाईएस्ट पावर होगा उसे उठाएंगे जितने प्लेसेस के बाद, यहाँ पे मान लो इसका हाईएस्ट पावर, यहाँ पे 2 का हाईएस्ट पावर ये 2 टू द पावर 4 है और 5 क्यूब है, ठीक है। और ऊपर कुछ भी नंबर लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखो ऊपर कुछ भी है, यहाँ पे मान लो 1 2 3 4 5 ऐसे लिखा हुआ है, और यहाँ पे है 2 टू द पावर 4, इसका मतलब ये 4 प्लेसेस के बाद जाकर ना, इसका 4 प्लेसेस के बाद जाकर ये खत्म होने वाला है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, राइट वेदर दिस इज ए सिंप्लीफिकेशन, दिस इज ऑन राइट वेदर दिस क्वेश्चन, ये जो हमारे पास जो टर्म दिया गया है, जो हमारे पास एक टर्म दिया गया है, इससे सिंप्लीफिकेशन करो। सिंप्लीफिकेशन करने के बाद गिव एन रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, जब इसे सिंप्लीफाई करोगे, ठीक है, सिंप्लीफाई करने के बाद तुम्हें क्या रेशनल नंबर मिल रहा है या तो फिर इरेशनल नंबर मिल रहा है, इसे निकालना है। तो पहले इसे सिंप्लीफाई करो, पहले इसे सिंप्लीफाई करो। तो देखो ये पे हमारे पास है 2 आ जाएगा √45 प्लस 3√20, इसके बाद नीचे दिया गया है 2√5, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 2√45 है, तो 45 को तुम पहले फैक्टराइज कर लो, ठीक है। 45 को पहले फैक्टराइज करो, 40 यहाँ आ जाएगा 2, 45 आ जाएगा 3 × 9
45 कुछ इस तरीके से होता है, ये आ जाएगा 3 1 and 3 5 अगेन 3 5 ठीक है, आप समझ में आ रहा है 3 3 और ये आ जाएगा 5 1 3 3 and 5 ठीक है। यहाँ पे हम ले लेंगे 3 स्क्वायर तो आ जाएगा ये 3 स्क्वायर इंटू 5, इसके बाद आ रहे हैं यहाँ पे 3 और यहाँ पर है 20 का मतलब यहाँ पे हम जब 20 यहाँ पे है तो भाई इससे हम फैक्टराइज करेंगे, 2 आ जाएगा 10 अगेन 2 आ जाएगा 5 ठीक है, ये आ जाएगा 5 1 ठीक है, 2 स्क्वायर और 5 ये आ जाएगा 2 स्क्वायर इंटू 5। इसके बाद देखो यहाँ पे है 2√5, समझ में आ रहा है ठीक है। अब देखो 2 यहाँ पे है तो इसके बाद ये 2 आ रहा है तो यहाँ पे आ जाएगा 3 स्क्वायर का मतलब ये स्क्वायर रूट यहाँ पे कैंसिल चला जाएगा, ये आ जाएगा 3। इसके बाद यहाँ पे देखो इसकी यहाँ पर स्क्वायर नहीं है तो यहाँ पे हम 5 लिख सकते हैं ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये 3 है तो ये तो 3 हमारे पास है, 2 का स्क्वायर रूट कैंसिल चला जाएगा, ये आ जाएगा 2 और यहाँ पे आ जाएगा √5 ठीक है। इसके बाद नीचे यहाँ पे है 2√5, इसे सिंप्लीफाई करो इसे ठीक है। अब सिंप्लीफाई करो इसे, पहले ये देखो यहाँ पे 2√5 यहाँ पे 2√5 दोनों में से 2√5 है, इसके बाद यहाँ पे 3 है, इसका मतलब दिख रहा है कि देखो 2√5 इसका मतलब 6 2 3 इधर 6 आ जाएगा 6√5 प्लस 6√5 ठीक है, और यहाँ पे नीचे क्या है 2√5 है ठीक है, ये समझ में आ रहा है। अब देखो इसे सिंप्लीफाई करने के बाद 6√5 2 टाइम्स है तो हम यहाँ लिख लेंगे 2 6 12, अरे ऐसे करो 12√5 ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा √5 भाई √5 कैंसिल चला गया और ये इसे कैंसिल चला गया, ये 6 हो जाएगा तो भाई आंसर हमारा 6 निकल कर आया। 6 एक रेशनल नंबर है तो इसका फाइनल आंसर क्या होगा एक रेशनल नंबर ठीक है, एक रेशनल नंबर, समझ में आ रहा है ठीक है, ये फाइनल आंसर आ जाएगा हमारा एक रेशनल नंबर ठीक है, समझ में आ रहे हैं सबको, समझ में आ गया। देखो ये था हमारा जो एमसीक्यूज जो चैप्टर 1 का सारे एमसीक्यूज यहाँ पे हमने कर लिए, ये सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है तो देख लेना। तो कॉन्सेप्ट हमारा रिवीजन हो चुका है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हो चुका है, पीवाईक्यूज भी हो चुका है, एमसीक्यूज भी हो चुका है। तो बाकी दो वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा, तो पहले जाओ इस वीडियो को देखो, देखने के बाद वो दोनों वीडियो देख लो ताकि तुम्हारा जो कॉन्सेप्ट है ये भी क्लियर हो जाए और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी तुम्हारा क्लियर हो जाए ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।